हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आप में से बहुत लोगों ने पूछा था कि CHOs को इंसेंटिव कैसे मिलता है, इंसेंटिव में CHO को कितनी सैलरी मिलती है, कितने परफॉर्मेंस बेस्ड जो पैसे होते हैं, पेमेंट होते हैं, वो कितनी होती है, इंसेंटिव को कैसे पूरा करना है, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है। आज मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, ठीक है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि हमको जो है CHO मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को जो है पेमेंट जो सैलरी रहती है, मंथली सैलरी, वो भी मिलती है। उसके अलावा इंसेंटिव मिलते हैं जो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं, मतलब कि 1 महीने भर का टारगेट रहता है, उसे आप पूरा करते हो, उसमें ग्रेड होता है ABCD, उस ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलते हैं, है ना। के लिए जो गाइडलाइन निकाला गया था, उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमको मंथली 25,000 बेसिक सैलरी, है ना। जैसे कि मैंने बहुत बार बोला है कि हर राज्य में थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे सैलरी है, ठीक है। कहीं 28, कहीं 30, कहीं 25, कहीं 17,000, ऐसे करके हर जगह है। तो ये मंथली सैलरी 25,000, उसके अलावा प्लस 15,000 इंसेंटिव मिलता है। 25,000 जो बेसिक सैलरी है ना, जो छत्तीसगढ़ में कम है, 16,500 है। बाकी ऑल इंडिया में 25,000 है और उससे भी ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे कम है, ठीक है। तो ये सैलरी तो आपको हर मंथ में आएगी, आपका क्रेडिट होगा आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। लेकिन इंसेंटिव के लिए क्या करना पड़ता है, इंसेंटिव के लिए जो क्राइटेरिया डिवाइडेड है, जितने पॉइंट्स हैं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में मैं बता रही हूँ 20 पॉइंट हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हूँ, ठीक है, तो मेरी सैलरी है मंथली 16,500 ऐसे, जो बाकी जगह 25,000, 28,000, 30,000 है, ठीक है। तो वो तो हर महीने क्रेडिट हो जाता है अपने। लेकिन उसके अलावा क्या होता है कि इंसेंटिव के टारगेट्स कंप्लीट करती हूँ मैं, ठीक है। इंसेंटिव के पॉइंट्स कंप्लीट करती हूँ, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे ना एक पूरा डाल दूंगी कि क्या होता है, कितने पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो एक बार आपको दिखा देती हूँ, आप देख लीजिए। जैसा कि आपको इसके ऊपर दिख रहा है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर मोहनपुर का प्रदर्शन आधारित भुगतान हेतु गणक पत्र, जिसे परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट का ही कुछ हिंदी में अनुवादित किया गया है। यहाँ पे जैसे क्रमांक दिख रहा है आपको, मूल्यांकन संकेतक, सत्यापन और मासिक लक्ष्य, और मैंने कितना लक्ष्य प्राप्ति किया है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, मासिक OPD केस की संख्या। और इसमें क्या है, कैसे आपका ये जो सत्यापन कैसे करेंगे, जो आपके ब्लॉक डेटा मैनेजर हैं, तो HWC पोर्टल जो हम ऐप है, HWC ऐप, उसमें हर दिन कितने पेशेंट आते हैं ना, उसको हम एंट्री करते हैं। तो मेरा मंथली लक्ष्य है 480, तो मैंने ये किया, ये नवंबर मंथ का है, ठीक है। तो नवंबर मंथ में मैंने 473 पेशेंट ऐसे पूरे देखे थे। यहाँ पे ये देखिए, अंक में मेरा कितना 5 नंबर बना है, ठीक है। मैक्सिमम 5 रहता है, 5 से आप जैसे नीचे टारगेट करेंगे कम रहेगा, तो आपका 4, 3, 2, 1 ऐसे आपका नंबरिंग होगा। यहाँ देखिए, सेकंड है अनुमानित ANC पंजीकृत गर्भवतियों की संख्या, ठीक है। ANC मतलब एंटीनेटल केयर, जो आप गर्भवती का कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है मंथ में, तो इसकी मिलान कैसे की जाएगी, RCH पोर्टल और OPD रजिस्टर, HMIS, इन सभी से मिलान किया जाता है। इन सभी को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो इसमें कितना था, मेरा मंथली लक्ष्य था 10, जिसमें से मंथ में मेरा 9 अचीव हुआ, तो मुझे 4 नंबर मिले, ठीक है। थर्ड नंबर है पंजीकृत गर्भवती महिला द्वारा कुल प्रसव पूर्व देखभाल, मतलब कि जितने ANC रजिस्टर्ड हुए ना, हम उतने रजिस्टर्ड ANCs का देखभाल, मतलब कि चेकअप जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सब करते हैं ट्राइमेस्टर वाला, वो कर रहे हैं कि नहीं। मिलान कहाँ से, RCH पोर्टल और OPD रजिस्टर से किया जाता है। जो मेरा मंथली लक्ष्य है वो 10 है, और मुझे 10 अचीव हुए हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ 5 नंबर मिला है मुझे। फोर्थ नंबर है टीकाकरण प्राप्त करने वाले 2 वर्ष तक के बच्चों की संख्या।
तो 1 महीने में जो टीकाकरण होता है ना VHND, उनमें कितने बच्चों को 2 वर्ष तक के कितने बच्चों को वैक्सीनेशन हुआ, इन सभी की जानकारी जो RCH OPD इन सब से मिलान की जाती है। तो मंथ में मेरा टारगेट है 15 और मैंने अचीव किया 13, तो मुझे 4 नंबर मिले। ठीक है। 5 नंबर है HBNC, मतलब होम बेस्ड नियोनेटल केयर विजिट जो करते हैं, उसमें 1 मंथ में कितने बच्चों की संख्या है, मिलान की जाती है RCH पोर्टल और OPD रजिस्टर से। तो मेरा मंथली टारगेट है 10। यहाँ मंथ में सिर्फ 4 बच्चे ऐसे हुए थे, तो मेरा जो देखिए यहाँ पे अंक है वो 0 है, क्योंकि 4 हुए हैं तो 0 नंबर बना मेरा यहाँ। ठीक है। अब यहाँ है उच्च रक्तचाप हेतु, मतलब BP ब्लड प्रेशर हेतु 30 वर्ष से अधिक व्यक्तियों की कितनी संख्या, 1 महीने में कितने 30 वर्ष से अधिक लोगों का BP जांच किया, शुगर है ना, इसका मिलान किया जाएगा OPD और मेरे जो NCD ऐप है इन सभी चीज़ों से। तो मेरा टारगेट कितना है 1 महीने का, 185। मैंने 181 किया, मुझे यहाँ 5 नंबर मिला। ठीक है। 7th नंबर है डायबिटीज़, जो 30 वर्ष से अधिक कितने व्यक्तियों की जांच की मैंने, तो यहाँ भी है मेरा 185, तो मैंने 181 कंप्लीट किया, मुझे 5 नंबर मिला है। ठीक है। ओरल कैंसर के लिए 30 वर्ष से अधिक व्यक्तियों की संख्या, तो यहाँ पे मेरा टारगेट है 185, ये भी मैंने 181, मतलब जो एक इंसान आया उसका BP करो, शुगर करो, ओरल स्क्रीनिंग भी कर लिया मैंने, है ना, सभी चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। अब यहाँ है HTN रोगियों की, जो हाइपरटेंशन के जो मरीज है ना, उनका संख्या कितना है, तो यहाँ मेरा मंथली टारगेट है 19, तो मेरे यहाँ 24 ऐसे मिले मुझे। ठीक है। तो इसमें मुझे नंबर कितना मिला, 5 नंबर, क्योंकि जितना टारगेट है उससे ज़्यादा है मेरा है। ठीक है। फिर 5 बना। अब यहाँ पे डायबिटीज़ की संख्या कितने रोगी हैं मेरे यहाँ, तो यहाँ 19 है मेरा, तो ये 18 लोग हैं मेरे यहाँ पेशेंट, तो मुझे मिला यहाँ 4 नंबर। अब यहाँ है 11th में कि TB स्क्रीनिंग के लिए संदर्भित मामलों की संख्या, मतलब TB स्क्रीनिंग के लिए मैंने कितने सस्पेक्टेड मरीजों का जो है निक्षय में एंट्री किया है और रेफ़र किया है, तो यहाँ 14 लोग हैं, 14 लोग मेरे टारगेट हैं। मैंने यहाँ 15 लोगों की एंट्री करके रेफ़र किया उन्हें, तो मुझे 5 नंबर मिला। ठीक है। 12 नंबर पे है चिन्हांकित TB मरीजों को उपचार प्रोटोकॉल के तहत उपचार हो रहा है क्या, तो मेरे यहाँ टारगेट देखो, टारगेट ही दिया है कि आपके यहाँ कोई भी TB के मरीज ना हो, आप पहले ही स्क्रीनिंग कर लो, पहले ही रिफ़र करो, ऐसे मतलब है। टारगेट 0 है, तो यहाँ 0 ही बना है, तो इसी में 5 नंबर मिल गया है। ठीक है। अगर है कुल नियोजित VHSND और VHSND का आयोजन मतलब कितना, जो मैं जाती हूँ ना महीने में, जो टीकाकरण का जो आप मेरा व्लॉग देखते हो वही सब है। तो हम लोगों का मंथली 2 टारगेट रहता है कि हमें मंथ में 2 VHND तो कम से कम सपोर्टिव सुपरविज़न करना है, तो मैं तो उससे ज़्यादा ही जाती हूँ। तो यहाँ देखो 2 गई थी, तो मैंने 5 पाया है, 5 नंबर। ठीक है। अब यहाँ है मासिक बैठक का आयोजन, मंथ में 1 बार 2 बार ऐसे हमें VHSNC बैठक करना पड़ता है। ये बैठक हुआ है कि नहीं, ये फोटोग्राफर जानकारी जो HW ऐप है उसमें सब कुछ डालना रहता है। तो ये भी 2 टारगेट होता है जिसे मैंने किया, और यहाँ मुझे 5 नंबर मिला। 6 SWC में मासिक बैठकों की, मतलब एक मीटिंग लेना रहता है मंथ में 1 बार सभी लोगों का, तो वो भी हम कर लेते हैं, है ना। एक टारगेट था, 1 किया मैंने, 5 नंबर मिला। ठीक है। 16 नंबर है SWC में कितने दिन आपने रिपोर्टिंग की है, तो ये होता है जैसे 26 डेज टारगेट है ना, 4 दिन तो संडे होता है महीने में, तो मैंने 26 कंप्लीट किया, तो मुझे 5 नंबर मिले। ठीक। अब नेक्स्ट है हेल्थ एंड वेलनेस पोर्टल में मासिक रिपोर्टिंग की स्थिति। मासिक रिपोर्टिंग मतलब मंथली एंट्री, है ना, तो मंथली एंट्री जैसे ही हमारा महीना खत्म होता है, 31 होता है, हमें 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के अंदर एक मंथली रिपोर्टिंग फॉर्म को भरना होता है, जमा करना होता है। अगर हमने 1 से 5 तारीख के अंदर कर दिया है तो हमें पूरे 5 नंबर मिलते हैं। जैसे मैंने 1 तारीख को किया तो यहाँ 1 डाला मैंने, अगर मैं 2 को डालती 3 4 5, तो ऐसे यहाँ 4 5 करती तो मेरा नंबर यहाँ आता। ठीक है। लेकिन 5 के बाद अगर आप करोगे तो अब डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है ई संजीवनी द्वारा टेलीमेडिसिन सेवा कितने
अपने संख्या में प्रदान किए हैं। ठीक, टेली मेडिसिन जो मैं करके आपको दिखाई थी मेरे व्लॉग में, तो इसमें हमारा मंथली 25 मेडिसिन करना रहता है, जिसमें मैंने 25 किया तो मुझे 5 नंबर मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है माह में किए गए वेलनेस गतिविधियों की संख्या, मतलब कि कितने वेलनेस एक्टिविटी कराए हमने, कितने योगा व्यायाम, कितना खेल कूद, कितना शिक्षा, ये सारी चीज़ें देते हैं। तो महीने में 20 का टारगेट है, जिसमें से मैंने 16 दिन कर पाया था, तो मुझे फिर 5 नंबर मिल गए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है सी बैक फॉर्म की संख्या, कितनी एंट्री की है मैंने, तो मेरा टारगेट है 185 और मैंने किया 185, तो मुझे मिला 5 नंबर। ठीक है, तो ये जो टोटल होता है ये नंबरिंग, यहाँ नंबर मिले मुझे, टोटल मुझे कितने नंबर मिले 100 में से 92, तो 92 मतलब मुझे ए ग्रेड मिला है। जैसा कि मैंने पूरा आपको लिस्ट दिखा दिया जो 20 पॉइंट्स थे कि उसमें कितना टारगेट रहता है, कितना मैं अचीव करती हूँ और कितना नंबर मुझे मिलता है। तो हमारे जो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आप 86 नंबर्स तक, 86 से लेके आगे तक लाओगे ना, 86 टू 100 तक, तो आप ए ग्रेड में आते हो। ठीक है, आपको पूरा 15,000 का जो इंसेंटिव है आपको पूरा मिलेगा। लेकिन अगर आप 86 से नीचे जाते हो, ठीक है, 85 बनता है, 84 बनता है, तो आपका जो ग्रेडिंग है वो बी ग्रेड बनेगा। उसमें आपका 3,000 रुपये माइनस होगा, मतलब आपको 12,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 3,000 रुपये कट जाएगा। ठीक, और ऐसे ही करके आप और नीचे जाते हो आपका, और मैं एक जो चार्ट है आपको प्रॉपर वो शो कर दूंगी कि कितना कितना नंबर आने पे कितना ग्रेड बनता है और कितना पैसा कटता है। ठीक है, ताकि आप क्लियर कर सके अपने माइंड में। तो जो भी न्यू CHOs हैं या जो भी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं, CHO एस्पिरेंट्स हैं जो CHO बनना चाहते हैं, CHO के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। आप उन्हें शेयर कर सकते हो ताकि वो जाने कि ये इंसेंटिव क्या होता है। क्योंकि जब इस जॉब में आने वाली थी तो बस हमारा यही टारगेट, ऐसे हमें ट्रेनिंग में भी हमें इतना ही भरा गया था कि आपको इंसेंटिव जो क्राइटेरिया है अच्छे से पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आधी सैलरी आती है उधर से, आधी इधर से आती है, और वो तो आपका आएगा हर मंथ, लेकिन ये आपके हाथ में है, इसके लिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो यही सारी चीज़ें थी, जैसे कि ज़्यादा इसमें उतना टेंशन लेने की बात नहीं होती है। महीने में जो भी आप करोगे बस उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें नंबर मिलेंगे। बस ये है कि ये जो 20 पॉइंट्स है ना, इसके पूरे जो रजिस्टर्स हैं आपको अच्छे से मेंटेन करके रखना है, एकदम वेल मेंटेन होना चाहिए, अच्छे से अपडेटेड होना चाहिए। क्योंकि जब वेरिफिकेशन होता है तो वेरिफिकेशन के लिए जो हमारे BDM हैं वो हमसे ये सारी चीज़ें लेके मंगाते हैं। कभी कभी तो एक एक पेज खोल के चेक किया जाता है कि सभी एंट्री हुई है कि नहीं, के अकॉर्डिंग हमको नंबर दी जाती है। ऐसा प्रपत्र मिलेगा आपको। ठीक है, जैसा कि इसमें फर्स्ट नंबर मैंने बताया मासिक OPD केस, मतलब कि एक महीने में आप कितने पेशेंट देख रहे हो। ठीक है, तो मेरा जैसे हर एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का अपना अपना एक पॉपुलेशन होता है। ठीक है, मेरा 6,000 पॉपुलेशन है, तो 6,000 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मेरा एक मंथ का जो टारगेट है, OPD टारगेट है, वो 480 है। वैसे ही जब आप CHO बन के जाएंगे या फिर जहाँ भी आपने वो CHO पोस्टिंग हो रही है आपकी, तो वहाँ पे आपको जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका फिक्स रहेगा आपका कि कितना आपको OPD करना है। ठीक है, कितने पेशेंट आपको मैनेज करने पड़ते हैं, कभी फील्ड वर्क से, कभी OPD में नहीं आ रहे हैं तो हेल्थ कैंपेन लगाओ, विजिट पे जाओ, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, सेकंड वही आपको एक महीने में कितनी गर्भवती मिल रही है। हाँ, इसमें याद रखिएगा कि आपको अपनी जो RH फीमेल RH और ANM जो सिस्टर होते हैं ना, उनसे अच्छे से कोऑर्डिनेट करके चलना है। क्योंकि 2-3 पॉइंट जो है उनसे आते हैं हमारे पास। ठीक है, उनके द्वारा हमारे पास जैसे रिपोर्टिंग होगी, वो रिपोर्टिंग को भी हम यहाँ फिल करते हैं। क्योंकि ये ANC मतलब कि जो कितने एक महीने में कितने गर्भवती पंजीयन हो रहे हैं, ये जानकारी आपको उनसे मिलेगी। जो फीमेल RH है, ANM है, उनसे मिलेगी, तो आप उनको पूछ के यहाँ फिलअप कर सकते हैं। अब जितने गर्भवती है उनका फर्स्ट ANC चेकअप, सेकेंड, ये सब चेकअप हो रहा है कि नहीं अच्छे से, उनका डाइट, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें, मेडिकेशन अच्छे से फॉलोअप है कि नहीं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी फॉर माय बैड वॉइस। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा कुछ दिनों के लिए।
फोर्थ नंबर हो गया कि कितने 2 साल से कम कितने बच्चों को टीकाकरण हुआ है। तो 1 महीने में जो हमारी जो ANM सिस्टर है वो कितने बच्चों को कितना वैक्सीनेशन ये सब करी है, ये जानकारी भी उन्हीं से पूछना पड़ेगा आपको, है ना। तो कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ। सॉरी, मैं कैमरा में देखने की प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी। अब नेक्स्ट जो था HbA1c विजिट, 1 महीने में कितना बच्चा डिलीवरी, एक नहीं, HbA1c में कितना 42 डेज तक का ऐसा विजिट होता है ना। अगर आप न्यू CHO हो तो आप धीरे धीरे जानोगे, और अगर आप एस्पिरेंट्स हो तो मैं बताती हूँ। 42 दिन तक के जो बच्चे होते हैं, आज से लेके पिछले 42 दिन तक के बच्चे, तो जितने जन्म लिए हैं उन सभी का जो HbA1c विजिट, मतलब पहला दिन, तीसरा दिन, 7th डे, 14th डे, ऐसे जा के विजिट करना होता है। या तो ANM दीदी के द्वारा, या तो आशा वर्कर के द्वारा, या तो 1-2 विजिट आप भी जाके एज अ CHO वहाँ पे करोगे कि बच्चे का हालत वालत देखोगे, सब ठीक है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। ये सब आपको मितानिन दीदी और ANM दीदी के द्वारा आपको पूरा कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है, जानकारी रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट यही हो गया कि 1 महीने में कितने BP जांच किए हो, कितने शुगर जांच किए हो, कितने लोगों का ओरल स्क्रीनिंग किए हो। टारगेट है, जैसे मेरा 185 टारगेट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी ऐसे आपको टारगेट्स मिलेंगे 1 महीने में। इन सब का यही 185 टारगेट जो रहता है, इसी का NCD एंट्री करना रहता है, ठीक है। NCD एंट्री के ऊपर भी मैं अच्छे से डिटेल से वीडियो बना दूंगी अगर आपको नीड हो तो। पर पहले ये जान लो कि इंसेंटिव कैसे मिलता है एक CHO को, ठीक है। अब नेक्स्ट वही हो गया कि 1 महीने में हमारा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन 14, 15, 16 ऐसे ये टारगेट रहते हैं। सस्पेक्टेड जो TB स्क्रीनिंग करना रहता है, उन्हें रिफ़र करना रहता है, उनका जो निक्षय एंट्री करना रहता है, निक्षय ऐप में एंट्री करना रहता है। ट्यूबरकुलोसिस का मेडिकेशन चल रहा है, इसको आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। आपको कुल 1 महीने में 2 विजिट करना है टीकाकरण VHSND के दिन, ठीक है। इसको सपोर्टिव सुपरविजन के टाइप करना है आपको, तो 2 है आपका, ये तो कर ही लोगे। उसके बाद 2 बैठक होती है, VHSNC बैठक होती है, उस बैठक को आपको देखना है। उसके बाद आपके ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर में एक मीटिंग कंडक्ट कराने रहते हैं, सभी मासिक मंथली मीटिंग कराना रहता है, जिसमें सभी ANM आशा वर्कर लोग, कुछ ग्रामवासी, पंचायत, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये आपको कंडक्ट कराना है। ANM में CBAC फॉर्म कितने भरे हैं, मतलब कि आपने कितने NCD एंट्री किए हैं। तो 185 टारगेट है, 185 कर लेना, मतलब सॉरी मेरा 185 है 6000 पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। कई लकी लोग हैं जिनका 2000, जिनका 2500, 3000, 3500 पॉपुलेशन है, उनका टारगेट और कम रहता है। मैं थोड़ी लकी थी जिनका 6000 पॉपुलेशन हो गया है, तो मेरा टारगेट डबल हो गया है। पर हाँ, ये बात है कि हमारे में ही कई CHO हैं जिनका 2500, 3000, 3500 पॉपुलेशन मिला है। तो मैं ये मर के जो 480 OPD कंप्लीट करती हूँ, कई लोगों का तो 200, 250 ही OPD, और जो मैं 185 NCD एंट्री करती हूँ, कई लोगों का 120, 122 ही एंट्री रहता है। क्या कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है ही नहीं, पता नहीं कब ये अच्छे से जनसंख्या वाइज अच्छे से डिवाइड करा जाएगा। उम्मीद है जल्दी हो जाए, ताकि हमको थोड़ा पॉपुलेशन कम हो हमारे लिए, तो ताकि थोड़ा बर्डन कम हो और हम और अच्छे से काम कर सकें। तो ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि CHO को इंसेंटिव कैसे मिलता होगा ये मैं आपको समझा पाई हूँ अच्छे से। बस याद रखना 20 पॉइंट होते हैं, आपको 20 पॉइंट पे महीने में अच्छे से काम करना है, ताकि आपका नंबर अच्छा बने। बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी रखना है, अपना फर्स्ट इंसेंटिव पॉइंट आपको प्रायोरिटी में रखना है, प्राइमरी रखना है, ठीक है। बाकी अगर आपको और कुछ डिटेल में जानना है तो आप पूछ सकते हैं, और कोई मन में डाउट्स आ गए होंगे मेरे वीडियो मेरे बताने से, तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को प्यार दें, ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।